मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। मैंने आपको चंद माह पहले एक दर्जी की कहानी सुनाई थी। वो दर्जी बहुत कामयाब था, सारा शहर उससे कपड़े सिलवाता था। शहर में और भी दर्जी थे, वो भी बहुत कारीगर, बहुत ही माहिर और बहुत ही मेहनती थे। लेकिन वो दिन रात मेहनत के बावजूद उस दर्जी के करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। उसके दर्जनों शागिर्द भी थे। वो शागिर्द भी उस्ताद जितने कामयाब होना चाहते थे, वो सब उस दर्जी की कामयाबी का गुर मालूम करना चाहते थे। दर्जी का कहना था, ये गुर मेरी कामयाबी, मेरी तरक्की का वाहिद गुर है। मैं ये आपको अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बताऊंगा। लिहाजा पूरा शहर और सारे शागिर्द उसके मरने का इंतजार करने लगे। लोगों की दुआएं कामयाब हो गईं, दर्जी बीमार हो गया और उसके बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। शहर के तमाम दर्जी, सारे शागिर्द उसके गिर्द जमा हो गए। दर्जी ने मरने से पहले आंखें खोली, सबकी तरफ देखा और आहिस्ता आवाज से बोला, मेरी कामयाबी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं टांका लगाने से पहले सुई में एक गिट से ज्यादा धागा नहीं डालता था। धागा जितना छोटा होगा, सिलाई उतनी ही साफ और अच्छी होगी। दर्जी इसके साथ ही मर गया। कामयाब जिंदगी और कामयाब लोगों की ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स होती हैं। हम अगर इन टिप्स पर काम शुरू कर दें, हम अगर इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम चंद माह में कामयाब भी हो सकते हैं और एक शानदार भरपूर जिंदगी भी गुजार सकते हैं। मैं आज आपको कामयाब जिंदगी की ऐसी ही टिप्स दूंगा। ये टिप्स मेरी टिप्स नहीं हैं, ये दुनिया के 1000 कामयाब लोगों की टिप्स हैं और मैं खुद भी इन्हें इस्तेमाल करता रहता हूं। पहली टिप, स्ट्रेस से बचने का तरीका है। अमेरिका में जब भी कोई वबा, कोई आसमानी आफत या कोई सैलाब आने लगता है तो अमरीकी सबसे पहले उसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मसलन आपने कैटरीना सुना होगा, आपने रीटा, ग्लोरिया और माइकल भी सुना होगा। ये क्या थे? ये कुदरती आफतें थीं। अमेरिका ने इनके आने से पहले इन सब के नाम रख दिए। इससे अमरीकियों को क्या फायदा हुए? इससे इनको 2 फायदे हुए। इंसान की नफ्सियात है कि ये जब किसी बीमारी या आफत को कोई नाम दे देता है तो ये नफ्सियाती तौर पर मजबूत हो जाता है और वो आफत कमजोर लगने लगती है। दूसरा, जब आप आफत को नाम से बुलाते हैं तो आपके अंदर उससे लड़ने, उसका मुकाबला करने का हौसला पैदा हो जाता है। आप भी अपने स्ट्रेस को कोई ना कोई नाम दे दें। मसलन आप स्ट्रेस को बुलेट या गोली का नाम दे दें। अब एक गोली अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप यकीनन उससे बचने की कोशिश करेंगे। जैसे आप आज से स्ट्रेस को बुलेट समझना शुरू कर दें। आप ये समझ लें कि ये गोली है और आपने हर सूरत इससे बचना है। आप यकीन कीजिए आप इससे बच जाएंगे। दूसरी टिप, खाने की बुरी आदत छोड़ने की टिप है। दुनिया में वजन कम करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन एक्सरसाइज ये है, आप सर को दाएं से बाएं घुमाएं, इस तरह। सवाल यह है कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? यह हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब कोई आपसे यह पूछे कि आप क्या खाएंगे। आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, यह एक्सरसाइज। आप इसी तरह खाने की हर उस चीज का खौफनाक नाम भी रखते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। मसलन आप आज से चीनी को मीठा जहर कहना शुरू करते हैं, आटे का नाम शुगर यानी डायबिटीज रख दें, घी को कोलेस्ट्रॉल कहना शुरू करते हैं, चावल को सफेद मौत और नमक को हार्ट अटैक कहना शुरू करते हैं। आप यकीन कीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स तब्दील हो जाएंगे। तीसरी टिप, आप अगर अपनी बुरी आदतें बदलना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही आसान है। हर वो चीज जो हमारे हाथ के फासले पर होती है वो बड़ी आसानी से हमारी आदत बन जाती है। हम मोबाइल फोन्स के एडिक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे हाथ में रहता है या फिर ये हमारे हाथ के फासले पर होता है। आप जिस चीज को अपनी आदत बनाना चाहते हैं
आप उसे हाथ के फासले पर ले आएं और जिससे जान छुड़ाना चाहते हैं आप उसे हाथ से दूर कर दें। आपकी आदत बदल जाएगी। मसलन आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप जहां बैठते हैं या आप जहां सोते हैं आप वहां हाथ के फासले पर किताबें रखना शुरू करते हैं। आपको किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी। आप इसी तरह अगर मोबाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप मोबाइल को हाथ की दस्तरस से दूर रखना शुरू करते हैं। आपकी आदत बदल जाएगी। और आप अगर सिगरेट कम करना चाहते हैं तो आप सिगरेट की डिब्बी खरीदना बंद करते हैं। आपको जब भी तलब हो आप किसी दूर की दुकान पर चले जाएं और सिर्फ एक सिगरेट लें। आप यकीन कीजिए आपके सिगरेट कम होना शुरू हो जाएंगे। चौथी टिप, आप अगर एंजाइटी और टेंशन से बचना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 आदतें अपना लें। आप अपने पास डायरी रखें और अपने तमाम काम उसमें लिख लिया करें। काम ख्वाह कितना ही मामूली या छोटा क्यों ना हो, आप बस उसे लिख लिया करें। आप यकीन कीजिए आप एंजाइटी से निकल आएंगे। अब सवाल यह है कि कैसे और क्यों। वजह बहुत सिंपल है। हमारे माइंड की एक्टिव मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम है। हम जब अपने माइंड में कैपेसिटी से ज्यादा चीजें ठोंसना शुरू कर देते हैं तो यह परेशान हो जाता है और यह परेशानी एंजाइटी कहलाती है। आप जब एक्टिव मेमोरी के काम कागज पर लिखना शुरू कर देंगे तो दिमाग की परेशानियां कागज पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो यूं हम एंजाइटी से बाहर आना शुरू कर देंगे। इसी तरह वॉक टेंशन का दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज है। आप जब भी टेंस हो आप वॉक पर निकल जाया करें। आप यकीन कीजिए आप 12 मिनटों में टेंशन से फ्री हो जाएंगे। 5वीं टिप, आपको अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो आप गुस्से के साथ अपने लिए कोई ना कोई सजा नथी कर दें। मसलन आप फैसला कर लें कि आपको जब भी गुस्सा आएगा आप 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, या फिर आप पहाड़ पर हाइकिंग करेंगे, या आप 10 लोगों को खाना खिलाएंगे, या आप सारे घर के कपड़े धोएंगे, या बेगम साहबा के साथ मिलकर सारे बर्तन धो देंगे, या अपने कारपेट तब्दील कर देंगे, या अपने कमरे में खुद ही उठ के पेंट करना शुरू कर देंगे। आप यकीन कीजिए आपका गुस्सा कम होने लगेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका गुस्सा 0 हो जाएगा। 6ठी टिप, मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारा नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता। मैं इन्हें कहता हूं कि आप सिर्फ बावुजू रहना शुरू कर दें, आप खुद बहुत नमाजी हो जाएंगे। नमाज में सिर्फ वुजू मुश्किल होता है। 90% लोग वुजू की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। लिहाजा आप वुजू की आदत डाल लीजिए, आप नमाजी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तो आप उसे नहायत खूबसूरत बैग, कलरफुल कापियां और शानदार पेंसिल्स लेकर देना शुरू करते हैं। आपका बच्चा अपनी ये चीजें अपने क्लास फेलोज को दिखाने के लिए स्कूल जाना शुरू कर देगा। और ये कितनी मजेदार बात है, क्योंकि हमारी इंसान की नफ्सियात है कि अगर उसके पास कोई चीज़ अच्छी हो तो उसे दूसरों को प्रेजेंट करना चाहता है, दूसरों के साथ दूसरों को दिखाना चाहता है। तो जब आपके बच्चे के पास अच्छी चीज़ें होंगी तो वो अपने क्लास फेलोज को दिखाने के लिए रोज़ स्कूल चला जाया करेगा। 7वीं टिप, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, आप सिर्फ एक आदत डाल लें। आप रात को उस वक्त तक बिस्तर पर ना लेटें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आपने अगले दिन का आगाज कहां से और कैसे करना है। आप यकीन कीजिए आप कामयाबी की सड़क पर आ जाएंगे। हमें से ज्यादातर लोग अगले दिन का सोचे बगैर सो जाते हैं, चुनांचे उनका अगला आधा दिन उस दिन की प्लानिंग में जाया हो जाता है। लिहाजा फिर उनके पास काम के लिए वक्त ही नहीं बचता। आप अगले दिन का फैसला आज की रात से करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 8वीं टिप, घर और कश्ती दोनों अंदर के पानी से डूबती हैं। अगर कश्ती के बाहर कितना ही पानी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर पानी नहीं है तो वो महफूज रहती है। खानदान के बाहर कितने ही मसाइल क्यों ना हो, कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कैसे कैसे क्राइसिस क्यों ना हो, लेकिन अगर खानदान के अंदर यूनिटी है, अंदर एनर्जी है, तो वो खानदान कभी ख़त्म नहीं होता। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खानदान के अंदर पानी ना आने दें और आप कश्ती के अंदर पानी ना आने दें। आपकी कश्ती भी चलती रहेगी, आपका खानदान भी चलता रहेगा। 9वीं टिप, आपने लोहा देखा होगा। लोहा बहुत ही मजबूत मेटल होती है। ये वो मेटल थी जिसने इंसान को सिविलाइज्ड किया था। अगर हमारी ज़िंदगी से लोहा निकल जाए तो हम पत्थर की ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे। अब इस मजबूत तरीन मेटल का कमाल आप देखिए कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये जब भी मार खाती है
अपने जंग से खाती है, यानी इसको इसका वजूद ही खाता है, वही इसको नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा अपने आप से होता है। इसका कोई दुश्मन नहीं होता, इसे कोई नहीं हरा सकता, इसे कोई नहीं डैमेज कर सकता। इसे जब भी डैमेज करेगा अपना आप करेगा। इसको जब भी कोई हराएगा अपना आप हराएगा। इसको जब भी कोई नुकसान पहुंचाएगा इसका अपना वजूद पहुंचाएगा। लिहाजा सुस्ती छोड़ दीजिए, अपने आप को ट्रेन कर लीजिए, अपने आप को बेहतर बना लीजिए, अपने आप को जंग से महफूज कर लीजिए। आप लोहे से ज़्यादा मजबूत साबित हो जाएंगे। 10वीं और आखिरी टिप, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे होते हैं। आप फर्ज कर लीजिए आपने ज़िंदगी में अरबों रुपए कमाए। अब ये अरबों रुपए किसके पास जाएंगे? आपके बच्चों के पास जाएंगे। आप फर्ज कर लीजिए आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गए, तो अब ये कामयाबी किसके पास जाएगी? ये कामयाबी आपके बच्चों के पास जाएगी। आप फर्ज कर लीजिए आप बहुत ही मशहूर हो गए, तो ये जो शोहरत है जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? आपके बच्चों के पास जाएगी। हम ज़िंदगी में जो भी कमाते हैं, हम ज़िंदगी में जिस मुकाम पर भी पहुंचते हैं, हम ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं, अल्टीमेटली वो सब का सब हमारी औलाद, हमारे बच्चों के पास जाता है। लिहाजा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे हैं, और जब तक आप इस बेस्ट इन्वेस्टमेंट को बेस्ट नहीं बनाएंगे आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो कुछ कमाया ज़ाया हो जाएगा। आपने जो शोहरत कमाई, जो इज़्ज़त कमाई, जो एनर्जी कमाई, जो आपने दौलत कमाई, अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो वो सब ज़ाया चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा जब भी अपनी औलाद को देखें तो इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझ के देखें। जिस तरह आप एक बहुत कीमती प्लॉट खरीदते हैं, उसके लिए सरमाया जमा करते हैं, लोगों से पैसे उधार लेते हैं, जगह चूज़ करेंगे, उसके नियर अबाउट्स देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, ये देखेंगे इसकी फ़ाइल तो ख़राब नहीं है, ये देखेंगे इसका कब्ज़ा तो है, ये देखेंगे कि इसके ऊपर कोई फड्डा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं? आप सरिया देखते हैं, आप सीमेंट देखते हैं, आप बनाने वाले मामार को देखते हैं, आप आर्किटेक्ट को देखते हैं, आप सबको देखते हैं, और आपकी पूरी कोशिश होती है कि वो इमारत शानदार बने। और आप जब प्लॉट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी कोई लिटिगेशन ना हो, उसके ऊपर कोई एतराज़ ना कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। जब आप बिज़नेस करने लगते हैं तो बिज़नेस के लिए क्या करते हैं आप एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं, फिर उसके लिए सरमाया जमा करते हैं, फिर आप उसके लिए बेहतरीन टीम बनाते हैं, फिर दिन रात उस बिज़नेस को देते हैं, तब जाके वो कामयाब होता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो बच्चा, आपकी औलाद, इससे भी कहीं अजीम चीज़ है, क्योंकि वो इमारत किसके पास जानी है? आपकी औलाद के पास, आपके बच्चे के पास। वो प्लॉट अल्टीमेटली किसके पास जाना है? आपके बच्चे के पास, आपकी औलाद के पास। वो कारोबार, उसका मालिक बिल आखिर कौन होगा? आपका बच्चा होगा, आपकी औलाद होगी। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आपका बच्चा, आपकी औलाद। तो जब आप उस बच्चे को उस प्लॉट, उस इमारत, उस कारोबार से ज़्यादा अहमियत देंगे, तभी ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो के आपके बच्चे के पास जा सकेंगे। और अगर आपका बच्चा ही ठीक नहीं है, अगर आपकी मेन बड़ी इन्वेस्टमेंट ही ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा? ये सब चीज़ें ज़ाया चली जाएंगी। लिहाजा आप अपने बच्चे को जब भी देखें उसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझ के देखें, और आप जब भी उसकी परवरिश करें तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह उसकी परवरिश करें। आपकी ज़िंदगी, आपकी औलाद की ज़िंदगी और उसकी औलाद की ज़िंदगी सब तब्दील हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप ये किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है, ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड ज़रूर तब्दील करेगी।